हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में, हेमलता दीपक निषाद ब्लॉग्स में। तो गाइस सभी को राधे राधे, हमारी यूट्यूब फैमिली को। और गाइस आज हमारे यहाँ अब आई है लाइट। शाम का टाइम है, शाम के बज चुके हैं 5-5:30 बज गए हैं और अब हमारे यहाँ लाइट आ गई है। लाइट तो गाइस सुबह ही आ गई थी, सुबह ही लाइट आ गई थी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आई लाइट। सुबह गांव में लाइट आ गई थी, लेकिन हमारी लाइन अलग है ना, तो हमारी यहाँ लाइट नहीं आ पाई। गांव में आ गई थी और हमारी दुकान पर भी आ गई थी, तो पूरे गांव में आ गई थी। लेकिन हमारे यहाँ लाइट आई थी 1:30 बजे आई गई, और वो भी 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट में आप समझ सकते हो कितना पानी भर लोगे। मतलब टंकी भी नहीं भर पाई 20 मिनट में। तो ये 1000 लीटर की टंकी है, फिर नहीं भर पाई। तो गाइस बहुत टाइम लग गया पानी भरने में, तो थोड़ा सा पानी मैंने भर लिया था। फिर उसके बाद गाइस उसके बाद क्या हुआ कि अब मतलब पानी भरा। फिर अब आई लाइट 5 बजे। तो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, पर मैंने पूरा पानी भर लिया अपना। रुक गई थी 20 मिनट के लिए, रुक रही है जैसे। और बच्चे भी नहाने के लिए घूम रहे, गर्मी तो है ही है। और बच्चे बिना पंखे के, बिना कूलर के, आपको पता ही है क्या हाल है बच्चों का। जहाँ लाइट नहीं है, मतलब आजकल तो सब जगह लाइट है। जहाँ लाइट नहीं है वो कैसे रहते होंगे। कोई गांव अब भी ऐसा है जहाँ लाइट नहीं है, तो वो लोग कैसे जीवन जीते हैं पता नहीं। हमारे तो 1-2 दिन में पता चल गई कि बहुत बुरा हाल हो गया था गाइस। तो अब फाइनली लाइट आ गई है। अभी तो चली गई है फिलहाल, पर आ जाएगी। अब ये उम्मीद है कि आ जाएगी अब, क्योंकि भाई लाइट वाले भी क्या करें। एक जगह से लाइट ख़राब नहीं हुई, कई जगह से लाइट ख़राब हुई थी। और गांव में यही होता है कि लट्ठे होते हैं रोड पर, और रोड पर ही होते हैं पेड़। तो पेड़ गिर जाते हैं लट्ठों के ऊपर, भी लट्ठे टूट जाते हैं। यही तो होता है नुकसान, और क्या होता है। शहरों में तो फिर भी इतना नहीं होता, शहरों में इतनी लाइट की वो नहीं होती। शहरों में लाइट जल्दी भी आ जाती है, और लेकिन गाँव में यही सब होता है। तो गाइस बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं। आज सबसे पहले हमने बच्चों को लेट उठे थे, रात को नींद पूरी नहीं हुई। बच्चों को लंच बना के दिया। लंच बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा। फिर उसके बाद हमने काम किया था, झाड़ू पोछा बर्तन सब हमने बाद में किया, और बाद में नहाए थे। और फिर आज थी एकादशी, आज हमारा व्रत था, एकादशी का व्रत है आज। तो गाइस शाम के 5 बजे और बच्चे कह रहे हैं कि आलू के पराठे बनाओ। बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं, मतलब एक लड़का तो इतने रो रहा है, बहुत तेज़ से रो रहा है कि आलू के पराठे बना दो, आलू के पराठे बना दो। तो उसके लिए आलू के पराठे बनाएंगे। आलू उबाल दिए और करेले की सब्जी बना रही हैं। करेले बना रहे, मतलब भर के नहीं बना रहे, वैसे सिंपल करेले बना रहे हैं। और ये रिया नहा ली तू? आलू के पराठे कौन मांग रहा है? आलू के पराठे कौन खाएगा? मोहित आलू के पराठे मांग रहा है। और ये माधवी भी नहा गई। बच्चों को अब शांति सी मिल गई है, नहा लिए सारे बच्चे, नहा लिए हैं। क्योंकि बच्चे बहुत बेचैन थे, बहुत ज़्यादा। और स्कूल में भी बच्चे 3 बजे आते हैं, सुबह के जाते हैं 3 बजे आते हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है बच्चों को। और वहाँ भी नींद आ रही थी बच्चों को। फिर मैडम ने कहा कि ऐसा करो, आप हेड डाउन कर लो और सो जाओ, क्योंकि लाइट हमारी कई गाँवों में लाइट नहीं है। अब तो आ गई सब जगह, अब तो सुबह ही आ गई थी। तो गाइस कोई नहीं, आज लाइट के ऊपर चर्चा करिए, क्योंकि चिंता का विषय तो था ही, तो इसीलिए। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बनी रही है हमारे ब्लॉग में। देखिए गाइस बच्चों को खाने आलू के पराठे, और बच्चे हैं रेडी आलू के पराठे खाने के लिए। करेले किसी को नहीं खाने, आलू के पराठे खाने सबको। आलू के पराठे खाने, करेले जल्दी बता। आलू के पराठे खाएंगे, तो पराठे खाने इनने तो। देखो तो मंजू बना रही है पराठे, आलू के पराठे। करेला खा ले? क्यों करेला नहीं खा रही? मैं नहीं खा रही करेला, तो करेला नहीं खाने। और इसने बनवाया आलू के पराठे, मोहित ने। इसने बनवाए आलू के पराठे, इसने ही, मोहित ने। और गाइस देखो आलू के पराठे बनने, तो गरम गरम। देखो थाली लेके तैयार खड़ी है, और एक पहुंच गया वहाँ पे। गरम गरम तो इतने खवेंगे ना जब भी तुम पे, ठंडे खवेंगे, बनने तुम ज्यादा। इसको कहते हैं आलू का पराठा। इतनी गर्मी पड़ रही है और आलू के पराठे खाने इनने। पराठे खा रहे हैं, देखो एक इधर लग रहा है, 2 उधर लग रहे हैं, सब लग रहे हैं, सब खा रहे हैं गर्मी में। और इन्होंने बनवाए हैं, और देखिए सीखते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं गरम गरम। तो देखिए हम बना रहे हैं अपने लिए कूटू के आटे की पकौड़े। गाइस मैं तो बना भी कर रही थी, क्योंकि बहुत गर्मी है ना इसीलिए। लेकिन फिर कुछ खाने के लिए नहीं है, तो फिर खीर और पकौड़े बना रहे हैं। और गाइस लाइट नहीं आ रही है, देखिए क्या करें, लाइट नहीं आ रही है। और फिर ये पकौड़े का घोल है,
तो खीर हमारी गैस पे बनी क्योंकि किचन में हो रहा है अंधेरा, इन्वर्टर भी बोले पड़े हैं। तो गाइस हम चूल्हे पे पकौड़ी बना रहे हैं, रोटी वोटी सब बन गई, बच्चों ने भी खाना खा लिया, 2-3 जने रह गए खाना खाने के लिए, तो अब पकौड़ी बना रहे हैं इसलिए। ये हमारी पकौड़ी और ये लास्ट घना रह गया है तो इसको सेक रहे हैं ये। और देखिए ये है हमारी खीर और हम खाएंगे अब खीर पकौड़े। और देखिए गाइस लट्ठा मतलब जो रोड पे लट्ठी लगी हुई है ना उन पे तो लाइट आ गई है वहाँ तो, और हमारे घर नहीं आई और गांव में भी लाइट आ गई है। फ़ोन आया था अभी कि दुकान पर लाइट आ गई है, पर हमारे घर पता नहीं क्यों नहीं लाइट आ रही गाइस, हमें नहीं पता इसकी। और देखिए खीर, अब जिसको मन कर रहा है खाने का आ जाइए, गरम गरम पकौड़े कूटू के और खीर। और बच्चे बैठे उन्होंने तो आलू के पराठे खा के बैठे हैं, ये तो मंजू खिला रही है यहाँ पे दूध।